वहाँ में 40 डिग्री था, तो मतलब अभी जब चाहे थे वहाँ पे तो अभी उतना ही होगा अराउंड। लेकिन ये है कि ठीक है, मतलब बेयर कर रहा हूँ मैं अभी तक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा ठंड गर्मी आ गई। To be healthy, if I want my if I want them to listen to me, yeah, if I want my wife to listen to me, if I want my parents. तो यहाँ पे अभी देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे, बिकॉज हमारा जो क्रोमा में क्या है, इसने क्या कर रखा है, क्रोमा में बना के वो रखा है ना प्रोडक्ट है, उसको खा रहा है। बोला भी था कि दिसंबर में हम यहीं से गए थे ना, इसने बोला हाँ, तो मैंने बोला रोड्स तो बड़ी अच्छी हो गई, तो तभी उसी मोमेंट पे बात छेड़ी मैंने कि बीजेपी की गवर्नमेंट और आम आदमी की पार्टी की गवर्नमेंट में क्या फ़र्क नजर आया। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वापस एक व्लॉग गाइस। अभी देखो चिराग इधर है, मैं, हम लोग दोनों कोइंसिडेंटली ट्विन कर रहे हैं। ट्विन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ट्विनिंग सॉरी, ट्विनिंग कर रहे हैं, बिकॉज उसने भी ब्राउन पेन रखा है, मैंने भी ब्राउन पेन रखा है। और चिराग का जो कुत्ता है पिटबुल, वो भी साला ब्राउन है, सब पूरा ब्राउन हो रखा है। अभी कहाँ जाएंगे हम? अभी तो थोड़ा सा चिल करेंगे, फिर राजीव चौक जाएंगे, वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मतलब हमारे म्यूचुअल दोस्त हैं, हम उनसे मिलेंगे। तो आगे की मैं अपडेट्स देता हूँ आपको, ठीक है। अभी जब मैं दिल्ली में उतरा तो जब मैं घर पे था चिराग के, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि ये भाई साहब भी अभी फिटनेस कॉन्शियस हो गए काफ़ी हद तक। और जब लास्ट टाइम मैं दिसंबर में आया था तो ही वॉज लाइक कंज्यूमिंग शुगर लाइक अ हेल, मतलब इतना ज़्यादा शुगर खा लेता। लेकिन आज जब इसने मुझे पूछा कॉफ़ी पिएगा, मैंने हाँ पियूँगा, तो मैं था कि यार भी शुगर का डालेगा। भाई साहब ने सामने से मेरे को बोला कि स्टीविया डाल रहा हूँ, तो मैं सरप्राइज़ हो गया। मैं क्या भाई चलो शुगर फ्री है स्टीविया, तो मैंने बोला यार अच्छी। फिर मैंने उसको पूछा कि अचानक तो स्टीविया वगैरह पे कैसे आ गया, तो बोलता है भाई मैं भी जिमिंग करने लगा हूँ, तो सब कुछ अभी मेंटेन कर रहा हूँ, हेल्थ वगैरह सब चीज़। तो आई जस्ट वांट टू आस्क हिम एंड आई वांट his point of view towards fitness lifestyles and everything. What is your point of view now that you've been maintaining such lifestyle for a while now? अंकित भाई, ऐसा नहीं है कि पहले मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं था, बट क्या होता है कि हमारे इंडियन माइंडसेट पे ना हेल्दी इज़ नॉट वो नहीं होता है कि आप ऐसे देख रहे हो। हेल्दी इज आप हल्के से मोटे हो, चुप्पी हो, आप उस तरीके से परसीव करते हैं हम लोग। अब पता है हुआ क्या यार, मैं एक ग्रीन बेल्ट हूँ, ठीक है, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हूँ बहुत टाइम से। जब मैं 18 ईयर्स का था तो मुझे ग्रीन बेल्ट मिल चुकी थी, तो उसके ऊपर मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम इंजुरीज, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट उसके बाद मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए था किसी ना किसी तरीके से। जब मैं रिकवर हो गया था, तो क्या होता है कि हर 6 महीने में एक टाइम ऐसा आता है जब मैं वर्कआउट मोड में चला जाता हूँ, बिल्कुल वर्कआउट मोड में चला जाता हूँ, और 6 महीने बाद वो चीज़ टूट जाती है आउट ऑफ एनी रीज़न। काम, जॉब, जो भी है यार, घर का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है कि यार सब फिटनेस फ्रीक है, सब वैसा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो आप ठीक है यार, आई डोंट सी इट एज एक्सक्यूज़। मैं ये परसीव करता हूँ कि चलिए मेरी गलती है कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जिसमें कंटिन्यू नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। बट फिर मेरी डिटर्मिनेशन जागी, मैंने कहा नहीं यार, अब इसको थोड़ा लंबा लेके जाना है। एटलीस्ट 3 times a week आई विल वर्क आउट, saying on record. So I have to, because if I have to live a very healthy life, if I want my children to be healthy, if I want them to listen to me, yeah, if I want my wife to listen to me, if I want my parents and everyone to listen to me, तो मुझे वो चीज़ पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही है, और कुछ मेडिकल रीजंस भी थे, एज आई टोल्ड यू, कि करना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो मैंने कहा यार, ये अब एक नई लग्जरी ये नहीं है कि आप कितना अच्छा कपड़ा पहन रहे हो या कितनी अच्छी वॉच है आपके पास। अब नई चीज़ ये है कि आपके पास मतलब लाइफस्टाइल आप कैसा मेंटेन करते हो, ठीक है। दिस इज़ द न्यू लग्जरी दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट टुडे। आप कोई भी बड़ा छोटा ब्रांड देख लो, वो सब प्रोटीन वाली चीज़ें, रिच प्रोटीन देने लग गया है। सो पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दैट एरिया, एंड आई फील कि इंडिया में अब प्रोटीन और विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कम टाइम बाद ये सब खत्म हो जाएगी। India won't be any time protein or whatever he said 100% true,
और इसने बात बात में वॉच फ्लॉन्ट कर दी अपनी। भाई सबसे सस्ती वॉच है। ओके, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम गई कनॉट प्लेस और कुछ मेरे को काम भी है। चलो तेरे साथ ही चलो फिर अभी आज लेट्स लुक अराउंड दिल्ली सिटी अगेन। ओके चलो गाइस, हम एक तनिष्क के शोरूम में आए हैं। चिराग अपने लिए कोई लेने आया है, वो तनिष्क का शोरूम दिखाता हूँ मेरे को। दिल्ली के तनिष्क के शोरूम में आया तो चिराग अभी कोई लेने के लिए आया, तो लेट्स सी क्या लेता है, फिर वो देखते हैं। दिस इज द शोरूम भाई साहब। अभी हम बाहर आ गए तनिष्क के शोरूम से। इसको कुछ चाहिए था लेकिन डिज़ाइन इसको कुछ पसंद नहीं आए, तो अभी वी आर थिंकिंग ऑफ लाइक ही इज थिंकिंग ऑफ टू गो समवेयर एल्स। तो लेट्स सी अभी आगे और देखते हैं कहीं पे, है ना, वो भी करना है। चिराग का अचानक से एक प्लान चेंज हो गया है। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अरे मैंने पीछे क्रोमा का स्टोर देखा तो मैंने सोचा यार कुछ चल ले लेते हैं, काफी टाइम से कुछ खरीदा नहीं है। चलो भाई साहब अभी कोई नया गैजेट कुछ क्रोमा जाएंगे। अभी क्या लेंगे लेकिन देखते हैं यार कुछ मजेदार चीजें। चलो क्रोमा चलते हैं भाई साहब, क्रोमा में देखेंगे अब क्या है। ओके रीच्ड क्रोमा। अभी देखते हैं भाई साहब क्रोमा में क्या मिलता है। पार्क हो गई। कुछ लिया, कुछ ले ना ले, वहाँ की मूव ब्लॉग्स का कॉपी करूँगा आज मैं पूरा हर जगह से। देखते हैं ना, मुझे बताया नहीं भाई साहब, अचानक से एप्पल वॉच लेने आ गया है और अभी एप्पल वॉच देख रहा है। कौन सा लेगा? देख रहे हैं हाँ सीरीज 10 भी ले सकते हैं, सीरीज 9 भी ले सकते हैं। सीरीज 9 या सीरीज 10 में से कोई सा एक ले लेंगे। देखते हैं कौन सा लेते हैं। मैं आपको क्रोमा का शोरूम दिखा रहा हूँ तब तक। ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे ये वाला। जूहू में जो है ना, हमारे जूहू में जो है ना वो काफ़ी बड़ा है। ये बहुत छोटा है यार, लेकिन यहीं पे इतने में ही ख़त्म हो जाता है। दिखा फीचर्स दिखा। So I am also buying it for the very first time. I never bought Apple Watch. Yeah. ठीक है भाई। ये कौन सी है? तेरी है ना? तो इसके तो घर पे तो फायरबॉल्ट थी ना? फायरबोल्ट भी है, माइकल कोर्स भी है, छोटी मोटी वॉचेस भी है। जो इसने वॉच फ्लॉन्ट की थी ना, देखो ये वाली है, वो अरमानी वाली। इसका मुझे वो बहुत पसंद है, थोड़ा सा ना ब्लूइश जो है इसका एलिमेंट। ट्रांसलूसेंट मेरे पास टाइटन की है देखो। सॉरी कौन सा ये? जी शॉक। सॉरी जी शॉक। मैं अपने ही वॉच का नाम भूल गया। मैं बताऊँ भाई, अलग ही वक्त होता है। अच्छा फनी चीज़ क्या हो गई, हम देख रहे सब, ये अपना देख रहा था, मैं खड़ा था, अचानक से लाइट ही चली गई। वो तो भाई साहब वो कुछ बता ही नहीं पा रहे, अभी सब खड़े हैं यहाँ पे। तो अभी वो जो भी है उनका वो जो भी है ऑफिस के मतलब क्रोमा के, वो सब चेक करने गए कि क्यों चली गई अचानक से ना लाइट। तो अभी हम जा रहे हैं कालकाजी, वहाँ पे कुछ खा पी के फिर आएंगे, फिर देखते हैं फिर, क्योंकि ये जो रास्ता है ये घर जाने का ही रास्ता है। तो वापसी में आके देख लेंगे, अगर पेमेंट वगैरह प्रोसीजर अगर हुआ तो ठीक है, फिर देखते हैं जैसा बनता है। अभी तो कालकाजी जाएंगे पहले। एक चीज़ मेरे को जो दिल्ली की सड़कों में बड़ी अच्छी लगी, वो ये लगी कि आप नोटिस करना बगल में पेड़ बहुत है। लास्ट टाइम पे जब मैं आया था, मैं तभी व्लॉगिंग शुरू नहीं किया था, तो उस टाइम पे मैं तो नहीं बता पाया, लेकिन अभी मैं करता हूँ व्लॉगिंग तो मैं बता रहा हूँ। पेड़ बहुत मिलेंगे आपको, देखो ना सीधा लाइन से ऐसे पेड़ है। तो टेम्परेचर अभी 41 डिग्री, कितना 41 कितना है? I have to check. I think 40 डिग्री तो होगा, क्योंकि क्रोमा में हम चेक किया था अभी 40 डिग्री था। वहाँ में 40 डिग्री था, तो मतलब अभी जब चाहे थे वहाँ पे, तो अभी उतना ही होगा अराउंड। लेकिन ये है कि ठीक है, मतलब बेयर कर रहा हूँ मैं अभी तक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा ठंड गर्मी आ गई, लेकिन मैं आई एम स्टिल बियरिंग। इट्स गुड। पूरा अजीब सा ही गया, कभी बारिश कभी कुछ। सरप्राइजिंगली मई में ना, मई जो पीक गर्मी होती है दिल्ली में होती है, जैसे हमारे मुंबई में होती है, वो मई में गर्मी फील नहीं हुई, जो हमारे को गर्मी यूजुअली फील होनी चाहिए। तो मे भी उसी का थोड़ा इफेक्ट होगा, क्या पता। गाइस अभी हम तो चलो ऐसे घूम रहे हैं ना, अभी तो हम नेहरू प्लेस जा रहे हैं। तो मैंने इसको भी एक चीज़ पूछी, मेरे दिमाग में आ गया, बिकॉज आई एम वेरी मच एक्टिव इन पॉलिटिक्स। तो मैंने इसको एक चीज़ पूछी कि भाई जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है दिल्ली में, तब से क्या चेंजेस देखने को मिले, बिकॉज यू आर दिल्ली सिटीजन, तो तुमको ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी पता होती है। मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं तो मुंबई में रहता हूँ। तो अभी तक तेरे हिसाब से जब से 4-5 महीने हो गए हैं, तब से क्या चेंजेस आए दिल्ली, मतलब दिल्ली सिटी में? भाई मैं नेहरू प्लेस के रास्ते पर हूँ। हाँ। आप अगर
सामने देखोगे हाँ तो ये रोड ऐसा नहीं कि पहले भी बनी नहीं थी या क्या, बट गलियों वाली रोड भी जो होती है ना, जहाँ पे छोटी सी छोटी गाड़ी भी घुसाना बहुत मुश्किल होता है, हाँ वहां से रोड से लेकर यहाँ मेन रोड तक सब कुछ इन्होंने बदल दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है द रोड नेटवर्क, ठीक है, किसी भी देश को चलाने के लिए, अंडरस्टूड, ठीक है, या सिटी को चलाने के लिए। चलो ये मैं एग्री करूंगा, बिकॉज जब मैं दिसंबर में जब मैं दिल्ली में था, हाँ। उस टाइम पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी। एंड यू सॉ ना कितने गड्ढे थे उस टाइम। यस, और हम लोग जब जहाँ पे मेन गली से निकले, वहाँ पे मैं इसको बोला भी था कि दिसंबर में हम यहीं से गए थे ना, इसने बोला हाँ, तो मैंने ना रोड तो बड़ी अच्छी हो गई, तो तभी उसी मूवमेंट पे ये बात छेड़ी मैंने कि बीजेपी गवर्नमेंट और आम आदमी की पार्टी की गवर्नमेंट में क्या फ़र्क नजर आया। भाई बहुत गवर्नेंस का बहुत फर्क है। ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होता है। इफ यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू डू द वर्क। यू कैन से कि भाई अरे उसने ये कर दिया, इसने ये रोक दिया। भाई जब आपको चांस दिया गया था, आपको 10 साल आई थिंक चांस दिया गया, 11 साल, चलो आपने नहीं करा। अब जो भी रीजन रहे होंगे या जो भी चीजें थी, आपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करे, लोगों ने फिर बीजेपी को चुन लिया। सिंपल यार। जो दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, आप बताओ नोएडा या गुड़गांव या जो भी स्टेट्स थे, हाँ। पहले वो इतने डेवलप नहीं थे जितना दिल्ली डेवलप था। आज अब गुड़गांव और इन सब की आप जगह देखो तो आपको बहुत ज्यादा डेवलप लगेंगे, और दिल्ली ऐसा लगेगा कि यार दिल्ली आके कर क्या रहे हैं हम लोग, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? दिल्ली से लोग जा रहे हैं नोएडा में काम करने के लिए, उल्टा जो कि रिवर्स होना चाहिए था। जो कि रिवर्स होना चाहिए कि नोएडा से आने चाहिए लोग काम करने के लिए यहाँ पे, लेकिन लोग जा रहे हैं यहाँ से नोएडा काम करने के लिए। आप काम कहीं भी करो, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना मैटर बहुत करता है यार, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे ही नहीं हो सकता कि अरे आप रोड भी ना बनाओ, आप पानी भी ना दो। आपको तो पता ही है दिल्ली में कितना पानी का कितना क्राइसिस है। फॉर दैट मैटर यमुना को देख लो आप, यमुना में कितनी डेवलपमेंट हुई है। इफ वी गो टू द कालिंदी साइड, विच इज ओखला एक्सटेंशन, यहाँ से बस 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पर है। अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा, नेहरू प्लेस के रास्ते से मुड़ के, और मैं ओखला की साइड जाऊँगा तो 10-15 मिनट का रास्ता है। बट आप देख लेना कि यमुना का हाल वहाँ पे कैसा हो रखा है। बिल्कुल अब बहुत बहुत बेटर है। मैं नहीं कहूँगा कि 110% ठीक हो गई है, बट बहुत चीज़ें जो सही हो रही है, एंड इट शुड बी लाइक दैट। कुछ चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल यू नो थोड़ा सा स्ट्रीट डॉग्स वाला जो मैटर आजकल चल रहा है, तुम्हें पता होगा कि उनके साथ थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है, बहुत आउटरीच है पब्लिक में। उस मैटर में मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। आई थिंक ठीक है, ऐसा नहीं कि स्ट्रीट डॉग्स लोगों को काटते नहीं हैं, देखो काटते हैं, वो बात सही है। बट द पॉइंट इज वी इंस्टेड ऑफ जस्ट बॉयकॉटिंग एवरीथिंग कि भाई उठाओ और बंद कर दो, यू हैव टू फाइंड अ मिडल वे। और मिडल वे ऐसा नहीं है कि भाई जो गवर्निंग बॉडीज है वो ढूंढ नहीं सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ठीक है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो गद्दी पे बैठा है, जो सीट पे बैठा है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है चीज़ों को सोचना, यू नो, और थोड़ा सा नॉन स्ट्रिक्ट वे से करना, चीज़ों को करना मुश्किल होता है। स्ट्रिक्ट वे से तो क्या है, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, इसको उठा लो, दैट्स इट, ठीक है। बट जो नॉन स्ट्रिक्ट वे से करते हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उससे कोई जानवर, कोई इंसान खुश भी तो होगा। 100%. This is the main perspective you guys have seen from a Delhi citizen himself. So ये काफ़ी फ़र्क होता है गवर्नेंस का। Right. So I hope everyone who watches this vlog, दिल्ली में, बम्बई में, या any other part of the country, choose right government, right people to lead you, so that it will be not going to be difficult for you as well to live as a normal life. Right. So yeah, this was the thing. तो यहाँ पे ये दिस इज नेहरू प्लेस ना, दिस इज नेहरू प्लेस, हियर यू कैन सी नेहरू प्लेस, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली आप लोगों को पता है, एक चीज़ बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ। मैं यहाँ पे 2019 में आ चुका हूँ। 2019 में मैं दिल्ली आया था 2 दिनों के लिए, जब मैं पंजाब से वापस आ रहा था, तब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे दिल्ली में नेहरू प्लेस पे। और यहाँ पे एक मैकडॉनल्ड्स है ना, यहाँ पे एक ऊपर मैकडॉनल्ड्स था पहले, तो मैं वहीं पे, मेरे एक दोस्त है आयुषी और एक रवि सर से मिलने आया था। सो हाँ, मतलब काफ़ी नॉस्टैल्जिया फीलिंग है उससे।
एक राजीव चौक में मैं अपने एक और दोस्त से मिला था, लेकिन अभी उनसे कनेक्शन नहीं है। तो हाँ मतलब वही है। यहाँ पे आपको हर तरीके के देखो शॉप्स मिलेंगे सारे। जैसे मुंबई में ग्रैंड रोड है ना, लेमिंगटन रोड है, सॉरी ग्रैंड रोड में लेमिंगटन रोड है ना, सारे कंप्यूटर्स के शोरूम्स हैं। देखो वहाँ पे सारे कंप्यूटर्स के शोरूम्स हैं। वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही है, लगभग वैसे ही है। यहाँ पे अगर थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि लेमिंगटन रोड इज़ लाइक ए रोड, और ये एक पूरी मार्केट जैसी है। देखो दिस इज़ लाइक ए एंटायर मार्केट। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। बिकॉज हमारा जो क्रोमा में क्या है, इसने क्या कर रखा है, क्रोमा में बना के वो रखा है ना प्रोडक्ट है, उसको उठाना है वहाँ से। बस वहाँ से लेना है क्रोमा से। पहले आप कुछ खा के आ जाओ, हमने कहा चलो एक घूमते हैं थोड़ा। चलो देखते हैं, दिल्ली घुमाते हैं उससे। दिल्ली 30 ना, अभी आज ही आ जाओ तो जितना घूम लूँ भाई उतना। अभी तो वैसे भी मेरे कुछ दोस्त हैं, वो 6 बजे के बाद मिलेंगे मुझे। सो लेट्स सी अभी कैसा जाता है बाकी का टाइम। चिरा अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? अभी अपन क्रोमा जाएंगे कि कहाँ जाएंगे? हाँ वहीं जा रहे हैं क्रोमा। यस। चलो यार इट इज क्रोमा। मैं लाइट आ गई है वापस तो अभी फटाफट जाके ले लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं कैसे क्या हिसाब बैठता है। गाइस वी हैव रीच्ड कैनॉट प्लेस। अभी मैं आपको उतर के दिखाता हूँ कैसा है वो। तो हमारे एक मित्र थे जिनकी मतलब सॉरी लड़की है वो, उनका तबीयत ख़राब था काफ़ी। तो उनको लेट भी हो रहा था, तो हमने उनको बोला कि यार आप चले जाइए घर पे, कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं वैसे। और हमारा एक दोस्त है योगी, तो वो आ रहा है अभी मुझसे मिलने, मतलब हम लोग से। तो अभी हम वही गाड़ी वगैरह पार्क करके हम मिलेंगे अभी उससे। मतलब हम अभी पहुंच गए हैं, वो उसको लगेगा शायद 20 मिनट लगेगा पहुंचने में। तो हम लोग उतर के थोड़ा चिल करेंगे, तब तक वो आ जाएगा। मंदिर ये बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है, इसका नाम भी वही है, देखो प्राचीन हनुमान मंदिर। और भाई साहब मैं लास्ट टाइम जब आया था दिल्ली में दिसंबर में, तब में हम यहीं पे रुके थे, मतलब सॉरी गए थे दर्शन करने। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी गए थे। गाड़ी के अंदर जो इतना एसी चल रहा था, ठंडा लग रहा था, मुझे लग रहा था बाहर भी, मैं जो व्लॉग में बोल दिया कि हाँ बाहर भी टेम्परेचर सही है, अब बाहर निकल के फट रही है। अब वो पूरा मेरे हाथ एकदम चिपचिपा हो गया, एकदम मेरा पूरा हाथ एकदम इतना गर्मी हो रहा है ना एकदम। अच्छा है कि ये जो शर्ट है इतनी कुछ मतलब इसके कपड़े अच्छे हैं। कैसे अभी कपड़ा कौन सा मुझे पता नहीं, लेकिन कपड़े अच्छे हैं जिसके वजह से बेयर कर पा रहा हूँ मस्त एकदम। ये दिस इज़ दी पैसेज ऑफ हनुमान मंदिर, और वो है सामने, वहाँ से एंट्रेंस है। इसका एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है। सो अभी हम चिराग से सुनते हैं उसका हिस्ट्री, ठीक है गाइस। हमने सोचा पहले दर्शन कर लेंगे, फिर आगे की बाकी की बातें करेंगे। और पहले मैं ये सोचा कि मैं मंदिर के अंदर का वीडियो शूट करूं, लेकिन मैंने बोला यार मंदिर के अंदर का नहीं करूंगा, बिकॉज भक्ति समथिंग विच इज़ वेरी प्राइवेट फॉर मी एंड आई वांट टू कीप दैट इन दैट वे ओनली। तो इसलिए मैंने बोला वो प्राइवेट जितना रहे उतना बेहतर है। चप्पल मिलने के फिर बैठते हो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चप्पल लेने बहुत वो पैर पूरे गंदे हो जाते हैं तो, है ना। चप्पल मिल के फिर बताएंगे इसका हिस्ट्री। अभी आया है इसको कड़ा वेड़ा, अचानक से कड़े का भूत चढ़ गया, तो अभी कड़ा लेना है इसको। मैं इसको बोल रहा हूँ कि तांबे का कड़ा ले ले, तांबा इज़ गुड, बट भाई साहब को नहीं लेना है। और ये कौन है भाई, मेरे को रिक्वेस्ट आया है, क्या है ये देखो तो। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ योगी, सो वेटिंग फॉर हिम टू कम and then once he'll come we'll meet him, then we'll move forward basically, because हमारे को यहाँ का हिस्ट्री भी जानना है ना। and Chirag is busy on his phone, so we're waiting for him. Let him I hope he'll come sooner, so maybe because he said me that he'll be coming in 5 minutes, तो अब 5 मिनट तो हो गए हैं, अब देखते हैं। मैं जिसे मैं कह रहा था ना कि मेरा एक दोस्त है योगी, जो मेरे से मिलने आया। देखो योगी भाई आगे मिलने, योगी भाई से मैं मुंबई में भी मिला था, और अभी योगी भाई दिल्ली में वापस आ गए हैं। अभी अपना दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ बोल रहे हैं कि वापस मुंबई शिफ्ट होंगे, तो बात की बात है। चलो मैं तो चाह रहा हूँ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उनका करियर पर्सपेक्टिव इज टू, अरे दिख ही नहीं रहा, अभी दिखेगा, अब दिखेगा। हाँ तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका करियर पर्सपेक्टिव इज़ वेरी डिफरेंट व्हाट इज़ डूइंग राइट नाउ। सो ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो आदमी करता ही है, लेकिन ये कि अभी आज मिले हैं, कितना तकरीबन हम कितना कम से कम 1 साल बाद, 1 साल के बाद मिले ना। लास्ट टाइम मैं दिल्ली आया था ना, तो मैं इनको बोला था, लेकिन क्या हो गया कि टाइमिंग मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से हम नहीं मिल पाए। तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम भाई चलो फॉर्चुनेटली हम मिल गए अभी जून में,
और अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर योगी भाई से सच में। और मैं इनको मिला था तो अच्छा देखो, मैं जब इनको पहली बार मिला इनके बाल लंबे थे, मेरे छोटे थे। आज जब मैं इनको मिला हूँ वापस हम मिला तो मेरे बाल लंबे हो गए और इनके छोटे हैं, लेकिन ठीक है भाई। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? अरे यार अंकित भाई आप तो यार ब्रदर हो यार। बस भाई इतना ही सुनना था। अभी हम ज़रा कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर बाकी की आगे की बात करेंगे, ठीक है? अभी भी आप केम टू अ रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैं वापस बताता हूँ, चिराग योगी, ठीक है? और भाई दोनों में फ़र्क ये है कि ये रहता है ईस्ट दिल्ली, ये रहता है साउथ दिल्ली, पूरा अलग ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहता हूँ मुंबई, तीनों अलग अलग सेक्शन है, अलग 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 अलग, हाँ अलग ही। और अभी हम एक कोई कनॉट प्लेस में कोई एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। तो पिंड बलूची, क्या नाम है? पिंड बलूची, पिंड बलू, पिंड बलूची, क्या नाम है? पिंड बलूची, पिंड बलूची में आए हैं हम, पिंड बलूची में। तो अभी खाना ना खाएंगे। आप वेज खाते हो ना? वेज, हम तो वेज ही खाते हैं, ठीक है? सो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? पे ना ये देखो एक फोक म्यूज़िक चल रहा है जो कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है, और भाई मेरे को पता नहीं था, मैं सुन रहा हूँ ये सब चीज़। एंड दिस इज़ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम एंजॉयिंग इट। आई एम एंजॉयिंग माई टाइम, एवरी सेकेंड ऑफ माई टाइम इन दिल्ली। आई होप आई वुड हैव बीन स्टेड कपल ऑफ मोर डेज दो, बट ठीक है यार, अभी नेक्स्ट टाइम वापस से। गाइस वी बीन गेटिंग सर्व्ड इन स्टील के प्लेट में। और भाई देखो भाई ये गिलास भी जो है मस्त है यार। ये तांबा है ना? कॉपर है ना? ये आई गेस कॉपर ही है, कॉपर है। गाइस आई ऑर्डर्ड सम ड्रिंक राइट नाउ। अब इसका नाम है, नाम बोल गया इसका, ट्रॉपिकल हेवन नाम है ना? ट्रॉपिकल हेवन। मैं नो शुगर डाइट में हूँ, लेकिन अभी मैं वेकेशन में हूँ, तो अभी तो गांड फाड़, सॉरी क्या बोला तूने? सॉरी, अभी बहुत अच्छे से शुगर खाऊंगा क्योंकि अभी डाइट पे नहीं हूँ, अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है? ये योगी भाई और चिराग का अपना चालू हो गया अपना। योगी भाई भी सेम मंगवाया मेरे से था, और चिराग जो है वो कुछ फ्रेश लाइम सॉल्टी वो मंगवाया है उसने, तो वो पी रहा है। अब योगी भाई ने जो है वो हॉटस्टार पे कोई वेब सीरीज़ में काम किया हुआ है, बैड कॉप में, तो योगी भाई वही दिखा रहे हैं चिराग को। दिखा वही दिखा रहे हैं अभी भाई साहब। गाइस वी गॉट फूड, और अभी मैं खा रहा हूँ कुलचे और दाल मखनी ना। नान और दाल, क्या? नान और दाल, नान और दाल। ये दाल मखनी नॉर्मल दाल है? दाल मखनी है भाई साहब। Hi guys, so I just want to inform you all that we have done with the dinner and now we are going home. योगी भाई जाएंगे अपने घर, मैं जाऊंगा चिराग के घर, और फिर सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। और योगी भाई से मिला हूँ मैं तकरीबन 1 साल के बाद। बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके, बहुत ही अच्छा समय बीता है। एंड आई होप हम वापस मिले, बम्बई में मिले, दिल्ली में मिले, वापस जहाँ भी मिले। चिराग से तो मैं भैंचो बात करते ही रहता हूँ, और चिराग को वापस 6 महीने के अंदर वापस मिलूँगा। तो आई होप अगर योगी भाई उस टाइम पर दिल्ली में तो दिल्ली में मिलेंगे, बॉम्बे में है तो बॉम्बे में मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरे आज समय बढ़िया बीता? और ये एक फॉर्मल क्वेश्चन होता है क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, इस वजह से ऐसा घंटा में पूछता ऐसा नहीं किसी को। जैसा लगा है, लग गया भाई, अपने का नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन यार अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं चला कब बीत गया। बस वही है यार। और अभी मैं चूँकि आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम इन योर, दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग योर जस्ट फॉर डे। और मैं भाई सच बताऊँ, दिल्ली में एक दिन रुकने का मेरा इसलिए भी एक दिन रुक रहा हूँ। एक तो गर्मी बहुत है यार, मेरे को गर्मी सहन नहीं होती। ठंडी का मौसम होता ना, मैं 2 दिन और रुकता, लेकिन ठंडी में रुक सकता हूँ यहाँ पे 2-3 दिन। गर्मी में नहीं रुकूंगा भाई, गर्मी में एक ही दिन आया, और इसलिए मैं फटाफट भी केदारनाथ जाऊँगा क्योंकि मेरा वहाँ पे ठंड है। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। इफ़ यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग, you guys know what you guys have to do, like, comment, share, subscribe, ठीक है? And I'll see you guys in the next vlog. Okay, bye.